अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया तो आपके फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण के 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दिया है। एक विलयन जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसका संभावित पीएच मान क्या होगा। एक्सप्लेनेशन में देखिए यहीं से आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो विलयन लाल लिटमस को नीला करता है वह क्षारीय होता है। याद रखना है, जो विलयन लाल लिटमस को नीला करेगा वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय। और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये यहाँ पर नोट करने वाली बात है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन में देखिए 7 से अधिक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी 10 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सारा क्वेश्चन को आप लोगों को अपने कॉपी में नोट करते चलना है, एग्जाम के टाइम आप लोगों को बहुत काम देने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, जिंक धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए, जब भी हम लोग जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो इससे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और हाइड्रोजन आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। अपच यानी इंडाइजेशन के उपचार हेतु निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। यानी जब आप लोगों को अपच हो जाता है, पेट में खाना नहीं पचता है, तो उसके उपचार के इलाज के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए एंटासिड नाम का औषधि है जो पेट के अतिरिक्त अम्ल को निष्क्रिय कर अपच में राहत देता है। तो एंटासिड आप लोगों का दिया है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट डाउन करते चलिएगा सारे क्वेश्चन को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। दांतों का इनेमल किस पदार्थ से निर्मित होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। एक्सप्लेनेशन में देखिए, दांतों का इनेमल मुख्यतः किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है जो बहुत कठोर होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है आप लोगों को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। एक विलयन अंडे के पिसे हुए कवच के साथ अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है। इस विलयन में कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है। एक्सप्लेनेशन में देखिए, जैसे ही हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को CaCO3 से अभिक्रिया करते हैं तो CO2 गैस बनता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा गैस है, तो वो है HCl। HCl आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी HCl ऐसा पदार्थ है जिसको CaCO3 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वो CO2 गैस बनाएगा, जिसके कारण चूने का पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। याद रखना है आप लोगों को। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। एक्सप्लेनेशन में देखिए, शुद्ध जल ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, इसीलिए इसका पीएच मान 7 हो जाएगा। याद रखना है आप लोगों को। 7 आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ये आप लोगों का VVI क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में सेम टू सेम छपने वाला है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन को देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। याद रहेगा CaOCl2 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। CaOCl2 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। जितना भी रासायनिक सूत्र वाला क्वेश्चन है सारा आप लोगों का VVI क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन में देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को गर्म करने पर बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस चीज़ को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो याद रखना है आप लोगों को, जिप्सम। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O, जो दिया है आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारा रासायनिक सूत्र आप लोगों को याद करके रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है। हमारा उदर यानी आमाशय किस अम्ल का उत्पादन करता है। एक्सप्लेनेशन में देखिए, पेट में हमेशा HCl अम्ल बनता है और HCl भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो कौन सा अम्ल हो जाएगा, HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल चींटी के डंक तथा बिच्छू के डंक में पाया जाता है। ऑप्शन को देखिए,
मेथनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या साइटिक अम्ल। एक्सप्लेनेशन में दिया है मेथेनोइक अम्ल, याद रखना है मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेथेनोइक अम्ल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, धात्विक ऑक्साइड की प्राकृतिक सामान्यता कैसी होती है। एक्सप्लेनेशन में देखिए धात्विक ऑक्साइड पानी में घुलकर क्षारीय बनता है, कैसा बनेगा, क्षारीय। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्षारीय बनता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। एक्सप्लेनेशन में देखिए वॉशिंग सोडा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों का हटाकर कठोरता कम करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर उसका नीला रंग समाप्त होकर किस रंग में परिवर्तित हो जाता है। एक्सप्लेनेशन में दिया है गर्म करने पर इसमें से जल निकल जाता है और यह सफ़ेद रंग का हो जाता है। कौन सा हो जाएगा, सफ़ेद, यानी ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद ही होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में कौन सी गैस बनती है, गैस का नाम बताना है। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए NaCl विद्युत अपघटन में कौन सा गैस बनेगा, तो क्लोरीन गैस। क्लोरीन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में बेकिंग सोडा के साथ कौन सा दुर्बल खाद्य अम्ल मिलाया जाता है। यानी जब बेकिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है तो बेकिंग सोडा के साथ और कौन सा अम्ल मिलाया जाता है। तो ऑप्शन में देखिए टर्टरिक अम्ल CO2 गैस बनाने में मदद करता है जिससे केक फूलता है, तो टर्टरिक अम्ल CO2 मिलाया जाता है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 15 क्वेश्चन आप लोगों का पूरा हो गया। आई होप कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया होगा। ये 15 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही चैप्टर वाइज सीरीज अभी और भी आने वाला है, तो ताकि आप लोगों को मिलता रहे।